बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। पिंटरेस्ट मास्टर क्लास वीडियो सीरीज की वीडियो नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं। और ये सारी वो आपको हिडन चीजें मैं बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट एल्गोरिथम सबसे पहले उन्हीं चीजों को देखता है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कहीं से भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ से आपका पिंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होता है। तो बगैर किसी टाइम जाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वीडियो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने जो बिजनेस पिंटरेस्ट का हमारा अकाउंट है उसको किस तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो सर्च के अंदर आए। बच्चों, अब अकाउंट तो सब बना लेते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो ऑप्टिमाइज करते हैं। पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजन है और सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए एसईओ जरूरी है। तो अगर एसईओ जरूरी है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो ये बिजनेस अकाउंट है हमें इसकी जो है वो एसईओ करना होगी। तो एसईओ करने के लिए सबसे पहली जो चीज है डेट इज कि जो भी ये देखें आपने अपना बिजनेस का नाम लिखा है ना, कोशिश करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी कोई ट्रैवल से रिलेटेड है, रेसिपी से रिलेटेड है, होम डेकोर से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, मेहंदी से रिलेटेड है, या वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आपने ख्याल करना है कि आपका जो भी ये आपके बिजनेस अकाउंट का नाम हो यहाँ पे आपने उस टर्म को लाजमी ऐड करना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें अब आपने अपनी जो प्रोफाइल है ना उसको एडिट करना है और इसके अंदर फर्दर कहाँ कहाँ पे आप अपने जो कीवर्ड्स वगैरह उनको ऐड कर सकते हैं वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखें कि ये आपको कह रहा है कि भाई ये आपकी जो है ना वो प्रोफाइल पिक्चर है। तो प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो है वो लाजमी यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि लगानी है। अगर तो देखें आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बिजनेस वगैरह है तो फिर आपने यहाँ पे अपना जो बिजनेस आपका है उसका हाई रेजोल्यूशन जो लोगो आपके पास अवेलेबल होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई पिक्चर वगैरह मुझे अगर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस टाइम पिक्चर नहीं पड़ी हुई तो मैं रैंडम यहाँ पे जो है वो पिक्चर इस टाइम जो है वो लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपने अगर इंडिविजुअल है तो आप अपनी पिक्चर लगाएं या अपने क्लाइंट की पिक्चर लगाएं, या अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर बिजनेस की पिक्चर लगाएं। इसी तरीके से देखें यहाँ पे आपका जो बिजनेस है आपके बिजनेस का नाम आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वाली जो मेरी पिंटरेस्ट का अकाउंट है उसके अंदर मैंने जो है वो ट्रैवल वगैरह को कवर करना है, तो ट्रैवल की टिप्स आप कवर कर रहे हैं, ट्रैवल गाइड्स कवर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि आपने अपना जो अकाउंट है उसके नाम के साथ वो चीज को मेंशन करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अब आप लोगों ने अगेन अपना जो अबाउट का आपका सेक्शन होगा आपकी प्रोफाइल का, या आप इसको बायोस वगैरह भी कह सकते हैं, तो कोशिश करनी है कि आपने अपने जो बायोस के अंदर है ना यहाँ पे भी अपने जो कीवर्ड्स है ना वो उनको पुट कर देना है। अब यहाँ पे ये नहीं कह देना कि आई लव ट्रैवलिंग बस ये लिख के तो आप उसको कहें जी बस इतना ही लिखना है। नो, ऐसा करेंगे तो आप रैंकिंग के लिए बहुत कुछ जो है ना वो मिस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे आप ट्रैवल व्लॉगर हेल्पिंग यू एक्सप्लोर यूरोप ऑन अ बजट या एशिया ऑन अ बजट, इससे जब कोई सर्च करेगा आपकी प्रोफाइल टॉप पर आएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस का नाम यहाँ पे आ गया इज आगे मतलब मैं तो ब्ला 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 लिख रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स आपके पास मौजूद होंगे, टर्म्स मौजूद होंगी, वो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग उसको अबाउट के अंदर लिखें। ये जो अबाउट है इसको आप लोग जो है वो चैट जीपीटी पे भी जाके जो है वो लिखवा सकते हैं और चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि भाई मेरा पिंटरेस्ट का जो है वो बिजनेस अकाउंट है और मैं उस बिजनेस अकाउंट के लिए अबाउट या बायोस जो है वो लिखवाना चाह रहा हूँ और मैं अपने इस बिजनेस के अंदर ये चीज करूंगा। तो मेक श्योर करो कि उसके अंदर कीवर्ड ऐड करके मुझे 2 से 3 लाइंस के अंदर जो है वो मुझे अबाउट दे दो। तो वो जो चैट जीपीटी है वो काफी आपको इसके अंदर अच्छा एक अबाउट लिख के दे देगा, वहां से इसको कॉपी करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस को जो है वो कैसे बुलाया जाए, अगर तो आप एक इंडिविजुअल हैं तो फिर आप हिम हर वगैरह कर सकते हैं, अदरवाइज आप देम कर लें, ये मतलब ठीक रहेगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने यहाँ पे पहले जो है वो वेबसाइट वगैरह ऐड नहीं की होगी तो मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसको भी ऐड करें, क्योंकि ये जो वेबसाइट का लिंक होगा ये आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जो है वो ज्यादा जो भी आपकी विजिटर आ रहा है उसकी नजर में ज्यादा इसको जो है वो कर देगा। इसी तरह यहाँ पे ये आपका जो है वो यूजर नेम है, तो मेक श्योर करना है कि जो भी आपका जो बिजनेस है उसका नाम है, फॉर एग्जांपल हमारे
हमारे बिजनेस का नाम टेस्टिंग एबीसी है, तो मैं इसके साथ जो है वो ऑफिशियल का वर्ड भी लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्टिंग एबीसी अवेलेबल नहीं है। यूजर नेम एक बंदा एक ही दफा ले सकता है। अगर कोई और उसको अवेल करना चाहेगा, अभी आप देखिएगा मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो ये उसको सेव नहीं होने देगा, क्योंकि ये वाला यूजर नेम भी पहले किसी ने लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ फिलहाल अभी नंबर लगा रहा हूँ इस वजह से, ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। बट आपने यूजर नेम ऐसा रखना है जो यूनिक हो और उसके अंदर स्पेसेस ना आ रही हो, और आप अपने बिजनेस के नाम के साथ ऑफिशियल का वर्ड लगा लें, दी टेस्टिंग एबीसी लगा लें, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे, लोग आपको इसके थ्रू जो है वो राब्ता वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डमी जो ईमेल है वो यहाँ पे लिख दी है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप अपना या अपना जो क्लाइंट है या अपने बिजनेस का जो भी नंबर वगैरह होगा वो यहाँ पे आप जो लोग जो है वो पुट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें ये एड्रेस वगैरह आ रहा है, फिर यहाँ पे सिटी आ रहा है, फिर यहाँ पे स्टेट आ रही है, फिर पोस्टल कोड आ रहा है, फिर यहाँ पे कंट्री आ रहा है। तो अगेन पहले भी आप लोगों ने बताया था, तो दोबारा यहाँ पे अगर आप अपना बता दें तो बेहतर है, और ये कोशिश करें कि इस चीज को आप लोग लाजमी करें। तो ये करके आप लोगों ने सेव करना है। जैसे ही आप लोग सेव करेंगे, ये जो चीजें अभी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड की हैं, ये आप लोगों की प्रोफाइल के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। और वो देखने के लिए अगेन अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को वो सारी चीजें अभी ये देखें यहाँ पे ये मैंने ऐड किया था, फिर ये देखें ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे नजर आ रहा है, फिर ये मैंने अबाउट ऐड किया था, और ये देखें मैंने नाम भी चेंज किया था वो भी आ रहा है, और ये मेरा यहाँ पे जो यूजर नेम है ये भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो ये चीजें जितनी भी अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, ये सारी जो है वो पिंटरेस्ट की जो बिजनेस अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। एक और चीज है, और उस चीज को मैं आप लोगों को जब पिन्स और बोर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ तब उसके अंदर जाके हम जिक्र करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है डैट इज कि अब हमने यहाँ पे जो है वो अपनी पिंटरेस्ट का जो अकाउंट अभी बनाया है बिजनेस, उसकी हमने कुछ जो है वो सेटिंग्स करनी है। तो अब पिंटरेस्ट के बिजनेस जो अकाउंट है उसकी सेटिंग्स के लिए आप कैसे जाएंगे, अगेन आप लोगों ने इस एरो पे आना होगा, इस एरो पे क्लिक करें और नीचे आप देखें कि ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है सेटिंग्स का टैब। तो सेटिंग्स के टैब के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और आप उसी जगह पे आ गए जहाँ पे आपने अभी अपनी ऑप्टिमाइजेशन वाला काम किया था। तो फिलहाल ये वाला जो टैब है हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन है अकाउंट मैनेजमेंट की। तो ये जो आपने अपना जो अकाउंट वगैरह बनाया है, अगर आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, जिस तरह आप लोग इसका ईमेल चेंज करना चाह रहे हैं, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं, या आप इसको आप वापस पर्सनल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाह रहे हैं, आप जेंडर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नेम चेंज करना चाह रहे हैं, वो आपने जो बिजनेस टाइप चूज किया था वो चेंज करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा आप यहाँ पे जो आपने गोल्स वगैरह चूज किए थे अगर आप उनको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपना जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप अपने अकाउंट को पक्का डिलीट वगैरह करना चाह रहे हैं ओवरऑल, तो आप यहाँ से अपना जो अकाउंट है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोफाइल विजिबिलिटी है, तो ये टैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट ना हो, क्योंकि जो प्राइवेट चीज होगी उसका आपको जो है वो कोई भी फायदा वगैरह नहीं होगा, लोग उसको सर्च वगैरह नहीं कर पाएंगे। ये देखें ये प्राइवेट प्रोफाइल आ गया और नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ रही है सर्च प्राइवेसी टू हाइड योर प्रोफाइल एंड बोर्ड्स फ्रॉम सर्च इंजन। तो अगर आप इसको भी ऑन कर देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, जो बोर्ड्स वगैरह होंगे वो सर्च इंजन मतलब जो भी कोई यहाँ पे आके पिंटरेस्ट पे सर्च करेगा तो वहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें हैं वो नजर नहीं आएंगी। तो मेक श्योर करना है कि ये दोनों जो है वो आपके ऑफ हो, तभी आपको जो है वो रीच और फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह रिफाइन योर रिकमेंडेशंस, तो आपने जो फीड्स वगैरह बनाई थी अगर आप उनको चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट के टैब में आएंगे तो वो सारी चीजें जो मैंने पहले चूज की थी वो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो नजर आ रही हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं फर्दर आता हूँ लिंक टू पिंटरेस्ट, तो आप अपने डिफरेंट जो दूसरे सोशल मीडिया हैं या आपके जो वेबसाइट है उसको अगर आप पिंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो कर लें। यहाँ पे देखें आपके पास इंस्टाग्राम का टैब है, तो फायदा क्या होगा कि कनेक्ट योर अकाउंट टू ऑटो पब्लिश योर इंस्टा पोस्ट एज पिन। देखें यहाँ पे जो आपके पास पोस्ट हम फेसबुक के ऊपर हम पोस्ट कह रहे होते हैं जब भी हम करते हैं, तो यहाँ पे उन्हीं पोस्ट को हम पिन्स का नाम दे रहे होते हैं। तो डिफरेंस कोई भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे उन पोस्ट को हम पिन्स कहते हैं। तो जो भी चीज आप इंस्टा पे पोस्ट वगैरह करेंगे, अगर आप अपना अकाउंट इंस्टा का कनेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पिन्स की सूरत में पिंटरेस्ट पे भी आ जाएगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसको भी यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो क्लेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फर्दर एक पीस ऑफ कोड मिलेगा, वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पुट करना होगा
तो उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो भी इसके साथ जो है वो लिंक आउट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको भी लिंक करना आपको किसी वेबसाइट के साथ सिखा दूं, तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट को पिंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन आपके फीडबैक के ऊपर ही ये चीज़ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास चीज़ है दैट इज बल्क क्रिएट पिन। तो ये हमारे काम की तो नहीं है। आप यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है जिसमें पिन्स का डाटा आपने कंपाइल करके रखा है या TXT की फाइल है, तो बहरहाल हमें इस चीज़ की अभी जो है वो ज़रूरत नहीं होगी कि हम एट अ टाइम इतने इतने पिन्स करें। हम जब भी करेंगे हम या तो इंस्टा पे कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली इधर हो जाएगी, या हम टाइम टू टाइम खुद आके यहाँ पे करते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज सोशल परमिशंस है। तो सोशल परमिशंस के अंदर अगेन यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि भाई आप को कोई मेंशन पिंटरेस्ट पे कर सके या ना कर सके। एज अ बिजनेस ये अच्छी चीज़ है कि आपको कोई भी या आपके बिजनेस को पिंटरेस्ट के ऊपर जो है वो मेंशन करे, तो मेक श्योर करना है कि यही हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस का टैब है, तो अलाउ अदर्स टू मैसेज माय बिजनेस, इसको आप लोगों ने यहाँ पे ऑन कर लेना कि कोई भी आए और आके आपको जो है वो मैसेज वगैरह करना है। इसी तरह आप ये देखें कि मैसेज आपको जो है वो कौन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करें, तो एडिट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख लें इनबॉक्स के अंदर रिक्वेस्ट या डू नॉट डिलीवर, आप तीनों में से इनबॉक्स ही रखें। उसके बाद फॉलोअर्स की आ रही है तो वो रिक्वेस्ट में जाना चाहिए। इसी तरह फॉलोइंग है वो भी रिक्वेस्ट में जाए, और एवरीवन एल्स उसको भी आप इसी तरीके से रहने दें। फिर आपके पास कमेंट्स का टैब है, तो आप इसको जो है वो अलाउ ही रखें कि लोग आपकी जो पिन्स यानी कि आप पोस्ट जो करेंगे पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट की ज़बान में उसको पिन्स कहते हैं, उसके ऊपर लोग आके कमेंट करें। इसी तरह यहाँ पे जो है ब्लॉग्ड अकाउंट, यहाँ पे आपको लिस्ट पूरी नजर आ रही होगी। फिर शॉपिंग रिकमेंडेशन, तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट वगैरह दिखाई जाए या नहीं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऑटो प्ले वीडियो, आप चाहते हैं कि जो वीडियोस आपको नजर आए वो ऑटो प्ले हो जाए डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये भी आप यहाँ पे इसी तरीके से रहने दें और करके आप मेक श्योर करें, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा था कि लोग आए और आके मेरे बिजनेस पे मैसेज करें, तो ये सेव करेंगे तभी ये सेव होगा। तो आपकी जो परमिशन है वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टैब है वो आपके पास नोटिफिकेशन का है। तो नोटिफिकेशन अगेन ये जो बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेट किए हुए हैं, वो किस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको आए, लाइक किसी ने आपकी प्रोफाइल को फॉलो किया है, किसी ने आपके पिन को सेव किया है, कमेंट किया है, कोई रिएक्शन दिया है, मतलब कुछ भी किया है, वो यहाँ पे आप अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन है। तो ये चीज़ आप कहाँ कहाँ पे जो है वो इसकी अपडेट वगैरह या नोटिफिकेशन देखना चाह रहे हैं, तो बटन ऑन ऑफ वाले मौजूद थे, आप इजीली उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है दैट इज प्राइवेसी एंड डाटा। इसके अंदर अगर हम देखते हैं यूज इन्फो फ्रॉम साइट यू विजिट, मतलब आपसे रिलेटेड जितना भी डाटा होगा ना, जो आपको एड्स वगैरह फॉर एग्जांपल नजर वगैरह आते हैं, तो ये मतलब आपका डाटा वगैरह जो है वो कैप्चर जिस तरह फेसबुक वगैरह करता है, उसी तरह ये भी जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो ये भी करेगा। तो आप जिस चीज़ की परमिशन वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सिंपल जो है वो रीड आउट करें। अगर आप चाहते हैं कि वो करे तो वेल एंड गुड, नहीं चाहते तो उसको यहाँ पे आप जो है वो अनचेक कर दें। तो नेक्स्ट आपके पास जो टैब है यहाँ पे ये जो है वो सिक्योरिटी का टैब है। तो आप को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस टैब के अंदर आने के बाद आप कोशिश करें कि एक तो आप यहाँ पे जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपका अकाउंट लॉगिन वगैरह करता है तो उसको पासवर्ड पता भी लग जाता है, जब तक उसके नंबर के ऊपर वो कोड ना जाए या ईमेल के ऊपर कोड ना जाए तो वो इसको जो है वो लॉगिन ना कर पाए। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग इसको जो है वो चेक करें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वायर कोड एट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप सबसे पहले जो है वो कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट, अब आपके एड्रेस के ऊपर चली गई है। हेड देयर फॉर नेक्स्ट स्टेप, इफ यू कुड नॉट एक्सेस द ईमेल एड्रेस यू कैन अपडेट योर ईमेल इन योर पिंटरेस्ट सेटिंग। तो मुझे क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो ईमेल है उसकी मुझे एक्सेस है, तो यहाँ पे देखें ये इनकी तरफ से मुझे एक जो है वो ईमेल आई हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि इस ईमेल को ओपन करना है और इस ईमेल के अंदर मुझे एक बटन होगा जिसके ऊपर क्लिक करके मैं अपना जो ईमेल है पिंटरेस्ट का उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लूंगा। देखें इस काम को करने से, ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको करने से एट द एंड आके आप अपने अकाउंट को फर्दर जो है वो सिक्योर ही कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है वो अपने अकाउंट को पिंटरेस्ट के जो है वो सिक्योर कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे इसको यूज योर गूगल अकाउंट टू लॉग इन, जैसा कि हमने ईमेल के थ्रू किया था, तो आप अपना गूगल वगैरह का अगर अकाउंट आपके पास है तो आप उसके थ्रू भी इसको लॉग इन वगैरह के लिए जा सकते हैं। इसी तरह ये लास्ट टैब मेरे पास है ब्रांडेड कंटेंट का, तो ये मेरे काम से रिलेटेड अभी नहीं है तो मैं इसको जो है वो स्किप कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी हमारी जो ज़रूरी सेटिंग्स वगैरह थी वो अभी हमने देख ली हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें करवाई हैं वो आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट के अंदर फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं आपको हर आपके जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर करूँगा।
नेक्स्ट अब हम बच्चों जो पिंटरेस्ट की बिजनेस हमने प्रोफाइल बनाई है उसके ऊपर फर्दर जो चीज़ें हैं उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट्स वगैरह हैं वो फर्दर यहाँ पे क्लियर हो जाएं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें अगेन यहाँ पे टॉप पे देखें पिंटरेस्ट का आइकन यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों ने अभी बिजनेस हब के अंदर नहीं आना, लेकिन ये देखें सारी आपके पास वो चीज़ें आ गई हैं जो एक बिजनेस अकाउंट वगैरह के अंदर होती हैं। ये पर्सनल अकाउंट के अंदर इतनी ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं होंगी, लेकिन राइट नो हमने क्या करना है कि हमने अपने होम फीड के ऊपर जाना है और होम फीड पे जाने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है। तो देखिए जैसे ही मैं होम फीड पे आ गया तो यहाँ पे ये सारी वही टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने इंटरेस्ट के अंदर जो है वो सेलेक्ट वगैरह किए थे। तो यहाँ पे ये अब आपके सामने जो है वो आप इनको फेसबुक की जुबान में तो पोस्ट कह सकते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट की जुबान में ये आपकी जो है वो पिन है। तो ये एक पिन है, ये दूसरी पिन है, ये तीसरी पिन है। अब यहाँ पे आप देखें कि जितनी भी सारी गेम है यहाँ पे आपको पिक्चर या वीडियो के अलावा और कुछ भी पहले नजर नहीं आएगा। देखें ये इसकी सिर्फ आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसकी आपको पिक्चर नजर आ रही है और साथ ही नीचे कुछ लिखा नजर आ रहा है, आप इसको टाइटल कह सकते हैं। इसी तरह ये देखें पिक्चर नजर आ रही है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर अब हो जानी चाहिए कि पिंटरेस्ट की जो सारी गेम है ना वो पिक्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। और आप ये देखें कि जिस तरह एक स्टैंडी होती है ना जिसकी हाइट ज्यादा है विड्थ कम है, तो ये इस डायमेंशंस के अंदर है और आपको ये डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जब कैनवा के अंदर जाएंगे तो इसी डायमेंशन को जब आप पिंटरेस्ट पिन लिखेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट कैनवा के अंदर वो आपको सेट की हुई मिलेगी। आप स्क्वायर से ज्यादा प्रेफर इसी को करें क्योंकि ये ज्यादा जगह ले रही है और इसके अंदर आपके पास जो विजुअल है वो ज्यादा बड़ा है। तो बेहतर है कि आप फ्यूचर में जब खुद आप पोस्ट वगैरह करेंगे या पिन करेंगे तो आप लोग इसी डायमेंशन के साथ ही जाएंगे, चाहे आप पिक्चर पोस्ट करें या आप जो है वो वीडियो पोस्ट करें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। ये देखें ये जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे विजिट साइट की ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि पिंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप इजीली यहाँ की जो ट्रैफिक है उसको अपनी किसी भी बाहर के जो प्लेटफॉर्म है, लाइक वो आपका यूट्यूब हो सकता है, वो आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है, वो कोई भी ई कॉमर्स का जो अमेजोन वगैरह है, दराज है, आप उसकी तरफ जो है वो ट्रैफिक को लेके जा सकते हैं। तो पिंटरेस्ट को इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। डेट्स मीन कि आप इजीली अपनी किसी भी वेबसाइट वगैरह की प्रमोशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई भी जो पिन है, यही वाली पिन, इसको मैं यहाँ पे जो है वो ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है वो किस किस किस्म की जो है वो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब ये देखें ये सबसे पहले एक यहाँ पे जो है वो आपको पिक्चर जो है वो नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फर्दर नीचे आता हूँ तो ये देखें ये आपको यहाँ पे इस पिन का जो है वो टाइटल नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आप नीचे करता हूँ तो ये देखें ये पिन से रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रहा है। इसी तरह ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो पिन का जो कॉल टू एक्शन है विजिट साइट का, जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली इन्होंने जो वेबसाइट लगाई होगी उसके ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह आप ये देखें कि यहाँ पे ये कलर हारमोनी पैलेट के नाम से इनका जो है वो अकाउंट का नाम है। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे या इसको नए टैब में भी ओपन करते हैं तो इनका ओवरऑल जो अकाउंट है या इनकी जो प्रोफाइल होगी वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें आप इस पिन को अगर आपको लगता है कि अच्छी लगी है तो आप इसको जो है वो सेव भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास शेयर की ऑप्शन है और जिसको पिंटरेस्ट की जुबान में जो है वो रीपिन करना कहते हैं। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर इसको रीपिन वगैरह भी कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें यहाँ पे ये जिसने पिन की हुई है ना उसको हम क्या कहते हैं, पिनर। अच्छा अब यहाँ पे हम एक प्रोफाइल का भी जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं। अभी जो हमने प्रोफाइल ओपन की है तो ये देखें ये यहाँ पे आपके सामने जो है वो प्रोफाइल आपके सामने अभी नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखें ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये डिफरेंट किस्म के इन्होंने जो है वो बोर्ड्स बनाए हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि आप डिफरेंट कैटेगरीज कह सकते हैं आसान अल्फाज में। अब देखें यहाँ पे इसके 360 फॉलोअर्स हैं और देखें कि मंथली व्यूज कितने हैं, 10 मिलियन प्लस जो है वो मंथली व्यूज हैं सिर्फ 360 फॉलोअर्स पे। तो आप इसका पोटेंशियल जो है वो देखें, समझ सकते हैं कि इतने कम फॉलोअर्स पर अगर मंथली 10 मिलियन व्यूज भी आते हैं और इनमें से 1 लाख या 2 लाख भी आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल चले जाते हैं तो सोचेंगे आप कितना ज्यादा जो है वो रेवेन्यू कमा सकते। अच्छा यहाँ पे ये देखें टॉप के ऊपर ना आपके पास सर्च बार भी है। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में आता हूँ और अब मैं अपनी पसंद का यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो सर्च वगैरह फॉर एग्जांपल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे रेसिपीज जो है वो देखनी है, तो मैं यहाँ पे रेसिपीज फॉर डिनर लिख के यहाँ पे जो है वो मैं सर्च करता हूँ। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो अभी आप लोग यहाँ पे जो है वो देखिएगा। तो ये देखें अब आपके पास
डिफरेंट जो है वो सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड, ये जो मैंने ऊपर यहाँ पे कीवर्ड वगैरह लिखा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने ये डिफरेंट जो पिन्स हैं वो आपके सामने नजर आ रही हैं। और मैं इनमें से यहाँ पे मुझे कोई भी अगर कोई अच्छी लगती है, जो भी लगती है, मैं उसको यहाँ पे जो है वो ओपन कर रहा हूँ। तो इस वाली को मैंने यहाँ पे जो है वो ओपन कर लिया। अब ये मैं ओपन क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं आपको बोर्ड्स जो है वो डिफरेंट दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों ने देखें किस किस तरह के जो है वो बोर्ड्स वगैरह बनाए होते हैं। और इसी तरह आप ये देखें कि ये कुकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, डिनर से रिलेटेड ज्यादा चीजें ये पोस्ट कर रही है। तो इसने अपना जो इसका अकाउंट का नाम था, जब मैं ऑप्टिमाइजेशन करवा रहा था तो ये चीज मैंने आपको तब भी जो है वो बताई थी। तो मैं यहाँ पे राइट नाउ इसकी जो है वो प्रोफाइल अब मैं ओपन कर रहा हूँ। और प्रोफाइल ओपन करने के बाद जो मैंने आप लोगों को चीज दिखानी है वो मैंने दिखानी है कि इन्होंने इतने ज्यादा बोर्ड्स क्रिएट किए होते हैं और उन बोर्ड्स के अंदर फिर ये जो है वो अलग-अलग आपके सामने जो है वो पोस्ट या पिन्स कर रहे होते हैं। मतलब अब ये देखें, ये डिनर्स आइडियाज के नाम से एक जो है वो बोर्ड बना हुआ है, इसी तरह ये डेजर्ट रेसिपी के नाम से बना हुआ है, इसी तरह इजी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट वगैरह है। तो ये आप देखें कि इतने ज्यादा बोर्ड्स बने हुए हैं और हर बोर्ड के अंदर आप देखें इस वाले बोर्ड या कैटेगरी के अंदर 56 पिन्स पड़ी हुई हैं। इस ये वाला जो बोर्ड है इसके अंदर जो है वो 29 पिन्स पड़ी हैं। इस वाले बोर्ड के अंदर 12 पिन्स पड़ी हैं। इस वाले बोर्ड के अंदर 195 पिन्स पड़ी हैं और इस वाले बोर्ड के अंदर 7 पिन्स पड़ी हैं। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ बताने के बाद आपको प्रोफाइल ओवरव्यू जो है वो पिंटरेस्ट की हो चुकी होगी। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट है उसके अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जो है वो अच्छे तरीके से जवाब दे दूंगा। अब ये देखें, इसके भी सिर्फ 3 फॉलोअर्स हैं और 2 लाख से ज्यादा मंथली व्यूवरशिप है, मतलब देख रहे हैं लोग इसकी जो पिन्स वगैरह। तो सोचें कि अगर इन 2 लाख में से 10-20 हजार भी आपकी वेबसाइट पे जाके उसको विजिट करते हैं, देखते हैं, तो आप अर्निंग तो करना शुरू कर देंगे। अगर आपने इस वीडियो में बताए गए ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स और बिजनेस अकाउंट सेटिंग्स को सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आपने पिंटरेस्ट सक्सेस का 50% काम यही कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे ही हम अपने जो पार्ट 2 है इस सीरीज के उसको एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।